दोस्तों मैं गोविंद झा आपको बिजनेस सीरीज जीरो टू हीरो के पहले लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू चूज करेक्ट बिजनेस, किसी भी सही बिजनेस का चयन कैसे करें। दोस्तों किसी भी बिजनेस का सफलता इस पर निर्भर करता है कि बिजनेस का सिलेक्शन कैसा है, बिजनेस का फाउंडेशन कैसा है। इसलिए जब भी हम बिजनेस की शुरुआत करें तो इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए है और हम किस बिजनेस के लिए है। इसकी शुरुआत मैं 2 लाइनों से करना चाहता हूँ। Your business first steps should not be last steps, but after that your all the steps should be first steps। इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो आखिरी स्टेप ना हो जाए, बल्कि उस बिजनेस के सिलेक्शन के बाद आपका बिजनेस और भी रफ्तार से ग्रो होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब आप फर्स्ट स्टेप बिजनेस का सिलेक्शन बिल्कुल सही करोगे। इसके लिए हम आपको इस लेसन में 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे कि किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो निश्चय ही आपको सही बिजनेस को सिलेक्ट करने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कि बिजनेस का सही सिलेक्शन के लिए वह 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वह है पैशन, जुनून। फॉलो योर पैशन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप यह देखो कि आपका पैशन क्या है, किस काम को करने में आप इंजॉय फील करते हो। दोस्तों बिजनेस शुरू करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप पैशन के पीछे जाओ, दूसरा आप प्रॉफिट के पीछे जाओ। दोस्तों अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आपको भले ही बिजनेस के शुरुआती दौर में प्रॉफिट कम हो, लेकिन आप अपने काम को एंजॉय फील करोगे क्योंकि उस काम को करने में आपको हैप्पीनेस मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे तो यह जरूरी नहीं है कि आप उस काम को एंजॉय करोगे, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप उस काम को छोड़ दो क्योंकि आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति राम है, वह बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकृति की पेंटिंग बनाता है और उसे सेल करके पैसा कमाता है। एक दिन उसका मित्र श्याम मिलता है और वह कहता है कि वह जंगलों में प्राकृतिक चीजों की फोटो खींचता है और उसे सेल करके अच्छा पैसा कमाता है। तभी राम ने सोचा कि जिस पेंटिंग को मैं महीनों में बनाता हूँ उसे यह मिनटों में क्लिक करता है और पैसा कमाता है। उसे देखकर राम ने भी यह काम शुरू कर दिया, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि राम का पैशन पेंटिंग था, ना कि फोटोग्राफी। इसलिए आप भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ना कि प्रॉफिट को। आप अपने अंदर के पैशन को पहचानिए कि आपका पैशन क्या है, फिर बिजनेस शुरू कीजिए। दूसरा, प्रोफेशन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप यह जरूर देख लें कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस क्षेत्र से आते हैं और आपके पास किस क्षेत्र की ज्यादा जानकारी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से आते हैं तो आपको उसी क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप वही बिजनेस करते हो जिस क्षेत्र की जानकारी आपके पास है तो ऐसे में आपके बिजनेस के सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि आपको उस क्षेत्र की जानकारी होती है और आप आसानी से उस बिजनेस को समझ भी लेते हो। इसीलिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले यह जरूर देखें कि आपके पास किस क्षेत्र की ज्यादा जानकारी है, फिर वही बिजनेस शुरू करें। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है मार्केट डिमांड। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस का मार्केट डिमांड जरूर चेक कर ले कि क्या जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो मार्केट में उस बिजनेस का डिमांड है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हो मार्केट में उसका डिमांड ही ना हो, लेकिन फिर भी आप जिद पकड़ के बैठे हो कि आपको यही बिजनेस करना है। ऐसे में आपके बिजनेस को डूबने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोकिया है। एक समय में नोकिया के कीपैड फोनों का काफी डिमांड था, लेकिन समय बदला और एंड्रॉइड का जमाना आया, लेकिन नोकिया ने जिद पकड़ लिया कि वह तो बनाएगा कीपैड फोन ही, भले ही डिमांड कुछ भी हो। और आगे चलकर उसकी जिद के कारण जो स्थिति है वो आपको पता ही है कि लोगों ने नोकिया को कैसे नो किया। इसलिए जब भी बिजनेस शुरू करें तो मार्केट डिमांड जरूर चेक कर ले। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है चेक योर कंपटीटर और सप्लाई। दोस्तों जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो वो आपका पैशन है, प्रोफेशन है और उस बिजनेस का डिमांड भी है, लेकिन इसके बाद आपको उस बिजनेस का कंपटीटर और सप्लाई दोनों ही चेक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिमांड 100 यूनिट है लेकिन सप्लाई 150 यूनिट है। ऐसे में आपका बिजनेस कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इससे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आपके मोहल्ले में 50 घर हैं और उन सभी को नेसेसरी चीजों की जरूरत है, जैसे कि दाल, चावल, चीनी, सब्जी इत्यादि, और उस 50 घर के पीछे 10 दुकानें हैं। ऐसे में यदि आप 11वां दुकान खोलोगे तो क्या आपका दुकान चलेगा? तो जवाब है नहीं। ऐसे में सफल होने का एक ही तरीका है कि जियो नीति अपनाओ, कस्टमर को बुलाओ, फ्री की आदत लगाओ, कंपटीटर को गिराओ, फिर कस्टमर से पैसे कमाओ। लेकिन यह नीति सबके बस की बात नहीं है। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी तगड़ी हो और लॉस सहने की क्षमता हो। इसीलिए आप बिजनेस जब भी शुरू करें तो उस बिजनेस का सप्लाई जरूर चेक कर ले। बिजनेस वही करना चाहिए जिसका डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चेक योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। दोस्तों किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए फाइनेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले यह जरूर चेक कर ले कि आपको कितने फाइनेंस की जरूरत है। दोस्तों किसी भी बिजनेस में आप तब तक एंटर मत होइए जब तक कि आपको जितने फाइनेंस की जरूरत है उतना फाइनेंस मिल ना जाए। आप बिजनेस में तभी एंटर होइए जब आपके पास फाइनेंस आ जाए या फिर उसकी एश्योरिटी मिल जाए। कई बार क्या होता है कि हम
कम फाइनेंस के साथ बिजनेस में इंटर हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि आने वाला कुछ समय में फाइनेंस आ ही जाएगा, और अगर फाइनेंस नहीं आया तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ऐसे में अगर कुछ कारणवश प्रॉफिट और फाइनेंस में से दोनों ही चीज नहीं आई तो आपने अभी तक जो भी पैसा लगाया है उसे भी डूबने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसीलिए बिजनेस में आने से पहले अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूर चेक कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।